पद्मश्री उदय देशपांडे ने वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट के 15 अगस्त के कार्यक्रम में बताई अपनी पहली पत्नी की कहानी। मेरी शादी जब हुई तो मैंने बीवी को पहले बता दिया था कि मेरी दूसरी शादी है, पहली शादी व्यायामशाला से हो गई है। जब मेरी पहली शादी हुई तो बीबी से मैंने पहले दिन ही बता दिया कि ये मेरी दूसरी शादी है, क्योंकि मेरी पहली शादी मल्लखंब व्यायामशाला से हो चुकी है। ये वक्तव्य हैं उदय देशपांडे जी के, जिन्होंने देश और फिर विदेश में मल्लखंब को एक स्पोर्ट्स के रूप में पहचान दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। उनकी सेवाओं को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किया है। उदय देशपांडे जी मुंबई उपनगर की एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित जश्न आज़ादी के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए ये बातें बताईं। श्री समर्थ व्यायाम मंदिर के पूज्य संस्थापक कैलाशवासी प्रधान लक्ष्मण काळे गुरु जी जो थे, स्वतंत्र सैनिक थे। उन्होंने 1925 में इस संस्था की स्थापना की। अभी इस गणेश चतुर्थी में हमारे 99 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे और 100th ईयर विल स्टार्ट। उन्होंने मुझे बचपन से मल्लखंब का प्रशिक्षण दिया। मैं 2-3 साल का था तब से मैं व्यायामशाला जाना शुरू किया था। आप यकीन करेंगे क्या उस समय माहौल होगा, लेकिन उन्होंने इतना इंटरेस्ट से और दिलो जान से सिखाया कि उसके बाद में जब 6वीं साल में था तो लोकमान्य विद्या मंदिर माहिम स्कूल में जाता था। तो 7 बजे का स्कूल होता था, तो सुबह 5:30 से 6:30 व्यायामशाला जाना, मल्लखंब करना, घर में आकर स्नान करके 7 बजे फर्स्ट बेल के पहले स्कूल में पहुंच जाना। ये उस समय का रूटीन था एट एज ऑफ से 12-13 साल तक। उसके बाद जब मैं कॉलेज जाता था तो भी यही था, सुबह व्यायामशाला, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आके खाना खा के वहां से वापस लेक्चर्स के लिए कॉलेज जाना, लेक्चर खत्म करके शाम को वापस व्यायामशाला, रात को घर। और जब नौकरी को मैं लगा, मैं कस्टम्स ऑफ सेंट्रल एक्साइज में 75 में इंस्पेक्टर करके ज्वाइन हो गया, फिर सुपरिटेंडेंट हो गया, फिर असिस्टेंट कमिश्नर हो गया और एट एज ऑफ 60 2013 साल में आफ्टर 38 इयर्स ऑफ सर्विस आई रिटायर्ड एज डिप्टी कमिश्नर। तो ये रूटीन वही था, सुबह व्यायामशाला, वहीं से ऑफिस, ऑफिस से वापस व्यायामशाला, रात को घर। यानी मेरी शादी हुई उस दिन भी शुरू में पहले व्यायामशाला जाकर मल्लखंब किया था, बाद में शादी के लिए ये तो कोई डिसाइडेड नहीं था। यानी बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे हार्डशिप थे। मेरी शादी जब हुई तो मैंने बीवी को पहले बता दिया था कि मेरी दूसरी शादी है, पहली शादी व्यायामशाला से हो गई है। पहला बेटा हो गया तो मेरे घर में मेरे बड़े चाचा आए थे जो 80 साल के थे। उन्होंने 2-3 दिन में रूटीन देख लिया, सुबह यहाँ से घर छोड़कर चला जाता है, रात को वापस आता है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुला लिया, उदय इकड़िए, आपके बच्चे को कभी डांटना नहीं, आप वो आपकी माँ को पूछेगा ये संडे को आने वाले मेहमान मुझे क्यों डांटते हैं। क्योंकि मेरी उनकी मुलाकात वो जब 5 साल को होने के बाद व्यायामशाला में आने लगे तभी मेरी उनसे मुलाकात होगी। मेरे दोनों बच्चे, एक लड़की भी है एक लड़का भी है, दोनों नेशनल चैंपियन थे मल्लखंब के। लड़की को 5 साल नेशनल चैंपियन होने के बाद अभी उसके 2 बेटे हैं, तो वो भी अभी व्यायामशाला आते हैं। इस मौके पर इस संस्था के चेयरमैन अरुण देव जी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ऋषियों, मुनियों और संतों को तो नहीं देखा है, लेकिन उदय देशपांडे जी को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ऐसे ही रहे होंगे। वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट, कमला मेहता कॉलेज ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज सर्वप्रथम हमारे मित्र पद्मश्री उदय देशपांडे जी
इनका हमने एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। दोस्तों, उदय जी, ये समर्थ व्यायामशाला एक उनके लिए वो मंदिर से कम नहीं है और अगले साल उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं। काले गुरुजी ने ये व्यायामशाला शुरू की और उदय जी ने, हम जैसे बोलते थे कि ऐसे ऊंचाई पर वो लेकर गए कि आज वो अनेक भारतीय गेम्स वहां पढ़ाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं। लेकिन मलखांब में विश्व में कम से कम 50 देशों में वो मलखांब लेकर गए, कोच करके, ट्रेनर करके। जो फॉरेनर को हमको समझाना मुश्किल है, ऐसे जर्मनी में, जापान में अनेक देश हैं। तो ऐसे उदय जी, आज उनके चरण हमारे स्कूल को लगे, मैं हम सबका भाग्य समझता हूं। उदय जी का जो समर्थ व्यायाम मंदिर है, इसका एड्रेस बहुत आसान है। हम सब जानते हैं शिवाजी पार्क जो है, अरे मुंबई में ऐसा कोई रहवासी नहीं होगा, कोई निवासी नहीं होगा, कोई एक्टिविस्ट नहीं होगा, कभी जाकर उसने शिवाजी पार्क में किसी की सभा सुनी नहीं होगी। तो ऐसी पवित्र जगह उनका ये मंदिर है। हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है। जब मैं कल उनको मिलने के लिए गया, जब पेरिस से वो वापस आए, तो वो पहले समर्थ व्यायाम मंदिर गए, हनुमान जी की पूजा की, फ्लाइट डिले थी और उसके बाद अपने घर गए। मुझे लगता है इस प्रकार का डेडिकेशन किसी में हो ही नहीं सकता। तो मुझे, मेरे दृष्टि से उदय जी ये ऋषि तुल्य जीवन जिसको कहते हैं, हमने ऋषि देखे नहीं, मुनि देखे नहीं, गुरु, अच्छे गुरु देखे हैं। इसी प्रकार से उनका पूरा जीवन, सर्विस भी की उन्होंने कस्टम में। मुझे लगता है वापस एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। मैं स्कूल के जितने भी परफॉर्मेंस हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे हुए, उनके लिए एक बार वापस तालियां बजाएं। जब ये जो अनसॉन्ग हीरोज की बात चल रही थी और लास्ट परफॉर्मेंस में देख रहा था, तब लता मंगेशकर जब मैंने फोटो देखा तो मुझे लगा कनेक्ट होना बहुत आसान है। वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी राजन चंडोक जी ने इस कार्यक्रम में शामिल मेहमानों का परिचय कराया। I welcome Navbaran Time. Sorry, correct the error. Navbaran Time. She has been a respected senior journalist, and Ravi Mishra, who has worked for 35 years from the Bowles College senior faculty. Welcome them all into the fold of Worcester Education. Thank you. इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने देश की आज़ादी में शामिल क्रांतिकारियों से जुड़े कई कार्यक्रम पेश किए। इस कार्यक्रम की शुरुआत में वर्सोवा जूनियर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने मुख्य अतिथि उदय देशपांडे को सलामी देने के बाद उन्हें ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित किया।
तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय गान हुआ और उसके बाद बच्चों ने देश प्रेम से ओतप्रोत कई गीत प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री उदय देशपांडे के अलावा इस संस्था के अध्यक्ष एवं मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव, मैनेजिंग ट्रस्टी राजन चंडो, वरिष्ठ पत्रकार कुमुद चावरे, ममता थोरल, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंह, एडवोकेट महेश शुक्ला, रवि मिश्रा के अलावा स्कूल और कॉलेज के टीचिंग स्टाफ से जुड़े उत्तरेश्वर अठौले और डॉक्टर संतोष तिवारी मौजूद थे। Followed by Anil Singh ji. Now I request Mahesh Shukla ji. वर्सोवा एजुकेशन ट्रस्ट तर्फे श्री उदय देशपांडे सरांचा सत्कार होता है। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से किया गया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।